आप सब होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है। कल फ्राइडे है, 11th ऑफ नवंबर है। तो हमें डिस्कस करेंगे कि कल 11th ऑफ नवंबर को हम इंडेक्सेस में कैसे ट्रेड करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटिमेंट को मेज़र करते हैं, क्योंकि जो वो ग्लोबल मार्केट का मूड है या सेंटिमेंट है वो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमारी मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर टेक्निकल लगाते हैं और उनके लेवल्स को ढूंढने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट हमें गैप अप या गैप डाउन तो ओपन करा देंगे। उसके बाद एट द एंड जो काम आएगा, जो प्ले करेगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल होगा। तो इन दो पार्ट में ये पूरी प्रोसेस डिवाइडेड है। तो हम एक एक करके इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड क्या कह रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, आपके सामने ही है अभी। डाउ जोन्स 2.5% पॉजिटिव है, लगभग 850 पॉइंट पॉजिटिव है। नेस्डैक ने तो एकदम धमाका कर दिया, अराउंड 6% के आसपास 600 पॉइंट पॉजिटिव है। S&P 500 जो वहाँ की एक और इंडेक्स है वो अराउंड 4.5% पॉजिटिव है। अब सवाल आता है, यूएस मार्केट इतनी बड़ी रैली के साथ क्यों खड़ी है, क्यों इतनी बड़ी रैली नेस्डैक में जो उसकी आईटी शेयर्स की या टेक हैवी इंडेक्स है उसमें क्यों आई है। तो उसके लिए इकोनॉमिक कैलेंडर में चलते हैं investing.com में। तो आज यूएस मार्केट में एक इवेंट था। क्या इवेंट था, 7 बजे CPI का डाटा आ रहा था। CPI यानी कोर जो इंडेक्स होती है, कोर इन्फ्लेशन का जो डाटा होता है, जो ये बताता है कि जो महंगाई है यूएस में, इन्फ्लेशन है, वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड थी 8% के आसपास, ये आप देख सकते हो। फोरकास्ट थी 8%, पिछली बार आई थी 8.2। तो 8.2 पिछली बार आई थी, 8% की एक्सपेक्टेड थी, बट एक्चुअल क्या आई, 7.7 आई। तो एक्सपेक्टेशन से कम आई, यानी ये दिखा रहा है बहुत ज़्यादा कूल ऑफ तो नहीं हुई है इन्फ्लेशन, बट कूल ऑफ होनी एटलीस्ट स्टार्ट तो हुई है, क्योंकि पिछले कुछ महीने से तो इंक्रीज ही हो रही थी। ये ईयरली बेसिस पे था। मंथली बेसिस पे अगर आप देखो 0.6 आई थी, 0.5 एक्सपेक्टेड थी, आई 0.3 है। तो अगेन ये डाटा इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कूल डाउन होनी स्टार्ट तो हुई है एटलीस्ट। सिमिलरली ये कोर था और ये CPI का मंथली था। तो तीनों जो डाटा आए, तीनों सेम इंडिकेशन दे रहे थे कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कूल ऑफ होनी स्टार्ट हो गई है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगी तो जो फेड एग्रेसिवली रेट हाइक कर रहा है अपनी हर मीटिंग में ऑन एन एवरेज 75 bps के, ऑब्वियस है वो उसे करना बंद करेगा। हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़े ईजी भी करे। तो ये पॉजिटिव खबर है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर को इंटरेस्ट रेट का डिक्रीज होना काफ़ी बुरे टाइम से पीट रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। दैट्स वाई जो नेस्डैक है वो आज 6% आपको पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि CPI या इन्फ्लेशन धीरे धीरे कूल ऑफ हो रही है, इसका इंडिकेशन आ रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट इतनी एग्रेसिवली हाइक नहीं होंगे और ये पॉजिटिव थिंग है। दैट्स वाई आज यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली आई है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड बहुत अच्छा है। मूड अच्छा होने के पीछे लॉजिकल रीज़न है, इन्फ्लेशन का डाटा एक्सपेक्टेशन से गिरा हुआ है, यानी लोअर आया है, यानी इन्फ्लेशन का डाटा ये दिखा रहा है धीरे धीरे कूल डाउन होनी स्टार्ट हो रही है। अब इसका असर हमारे निफ्टी पे क्या पड़ा है। निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं, हम तो अभी बंद है, लेकिन निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वो अभी ट्रेड हो रहे हैं 18,405 पे। हम कहाँ बंद हुए थे, हम बंद हुए थे 18,028 के आसपास स्पॉट में। तो अराउंड अगर हम देखें तो 350, 325, 325 से 350 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बहुत बड़ा गैप अप की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमें इतना सा दिखा रही है कि ग्लोबली सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो CPI का डाटा आया है वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। उसके कारण जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर हैं वो भी एक बड़े गैप अप की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था ग्लोबल सेंटिमेंट। अब देखते हैं हमारे टेक्निकल क्या कह रहे हैं। पहले आज का अपना मार्केट देखते हैं। आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी,
जैसा कि हमने मॉर्निंग की वीडियो में भी कहा था 18,000 से 18,250 के बीच में होंगी और 18,000 सस्पेंस लेवल होगा। 18,000 को टेस्ट किया और 18,000 के ऊपर एक्सपायरी हुई है, 128 पॉइंट गिर के बंद हुई है निफ्टी। बैंक निफ्टी का सस्पेंस लेवल 41,500 था, उसी के ऊपर नीचे घूमती रही और एट द एंड उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 180 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बंद हुई है बैंक निफ्टी, लगभग आधा %। ठीक है, तो एक्सपायरी थी, थोड़ी रेंज बाउंड एक्सपायरी थी, एक रेंज में घूम के दोनों इंडेक्सेस बंद हो गई। अब देखते हैं कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल क्या कह रहे हैं, और जो इतना बड़ा गैप डाउन है इसको कल कौन चला सकता है। मेजोरिटी चांस है आईटी सेक्टर ड्राइव करेगा, लाइक टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा, एचसीएल। ये जो निफ्टी की बड़े गैप डाउन जो ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रही है गैप अप के लिए, ये चारों शेयर्स ही हैं जो उसे सपोर्ट करेंगे। विप्रो भी जो मेजोरिटी कल रैली आनी चाहिए उसमें आईटी सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 6% हैशटैग ऊपर है। इंटरेस्ट रेट कम होना हमारे आईटी सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है, तो कल जो निफ्टी की रैली है उसमें मेजोरिटी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आईटी सेक्टर का ही होगा। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल के कह रहे हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, सपोर्ट आ रहा है 17,937 से 18,000 का एक जोन, 17,750 का एक लेवल है, और 17,500 से 17,571 का जोन है, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 3 लेवल्स आ रहे हैं जो निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,250 पे, 18,500 से 18,604 का जोन है और एक 18,750 का जोन है। तो निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल हैं जो कल काम आने वाले हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगेन मार्केट में 2 टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। अगर पहले देखते हैं सेलर के प्रोस्पेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं, तो सेलर के प्रोस्पेक्टिव से हम 17,250 के, अगर हम कॉल सेलर हैं तो 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। पुट सेलर है तो सेफ प्ले करना है तो 17,250, और थोड़ा एग्रेसिव अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो 17,500 और 17,750 ये भी सेल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही एग्रेसिव हैं तो 17,750 के साथ जा सकते हैं, और 17,250 तो बहुत कंजर्वेटिव हो जाएगी, और आप सेफ प्ले करना चाहें तो 17,500 वाली पुट सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर के लिए था। ऑप्शन सेलर के लिए सेफ यही है कि 18,750 के ऊपर है कॉल साइड, पुट साइड 17,500 सेफ है, 17,750 थोड़ी सी रिस्की है। अब ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो वो क्या करें, तो 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो ओपन होके सस्टेन करे या किसी लेवल पे बुलिश सिग्नल बनाए। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो कॉल कब बाय करी जा सकती है, अगर निफ्टी कल 18,250 जो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है पिछले 4-5 दिनों से, 18,250 आती है, सस्टेन नहीं करती, गिर जाती है। बट जिस तरह का आज गैप अप शो हो रहा है अभी तक, वो तो यही शो कर रहा है कि कल हमारी निफ्टी 18,250 के ऊपर होने वाली है ओपन। अगर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो जैसा कि आज सुबह की वीडियो में मैंने कहा था, हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर 18,250 के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है, सस्टेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब है एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल इंट्राडे चार्ट में ऊपर क्लोजिंग दे। 15 मिनट थोड़ी रिस्की है, 30 मिनट कन्विंसिंग हो जाएगी। तो हम कॉल बाय करेंगे 18,350 पहला टारगेट, और 18,500 से 604 हमारा दूसरा टारगेट होगा। पहले टारगेट पे या तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट करें। अगर आती है तो दूसरे टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं, बट पहले टारगेट को हम इतना स्टॉप लॉस मान लेंगे, यानी ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। या 18,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी कॉल बाय है। टारगेट होंगे 18,500 पहला, 18,604 दूसरा। अगेन 18,500 अचीव होने के बाद आइदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अगर आपको दूसरे टारगेट का इंतजार करना है 18,604 का, तो 18,500 को अपना स्टॉप लॉस रख लेना है, यानी ट्रेल करते हुए स्मार्ट वे में आगे बढ़ना है। तीसरा है 17,937 से 18,000 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है तो भी कॉल बाय है। 18,150 और 18,250 हमारे टारगेट होंगे। पहले दोनों सिनेरियो के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तीसरे वाले के तो कल नहीं होते, बट मैंने हर सिनेरियो इंक्लूड कर लिया है। और कब कॉल बाय करी जाएगी, अगर बुलिश सिग्नल बनाए। बुलिश सिग्नल का मतलब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुल के आने के कमबैक को बताए, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश शरामी, कोई भी कैंडल या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बताए कि बुल आ चुका है। कहाँ पर एक जोन आ रहा है 17,937 से 18,000 का, अगर यहाँ पर आए
कोई बुलिश सिग्नल दे तो हम बाय करेंगे। 18,150 और 18,250 हमारे टारगेट होंगे। 17,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 18,000 और 18,150 हमारे टारगेट होंगे। पहला 18,000, दूसरा 18,150। तीसरा 17,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय है। 17,900 और 18,000 हमारे टारगेट होंगे। अब हमने दो केस डिस्कस किए, या तो ओपन हो ऊपर और सस्टेन करे, या बुलिश सिग्नल बनाए। जिस तरह गैप अप की तरफ इंडिकेशन लग रही है, जो नीचे बुलिश सिग्नल वाले वो सिनेरियो कल नहीं आते। जो मैक्सिमम चांसेस हैं आने के 90%, वो 18,250 वाला सिनेरियो और 18,400 वाला सिनेरियो है। आप एज अ कॉल बायर इन दोनों को ही कल प्ले कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम चांस यही है। पुट कब बाय करें वो देख लेते हैं। तो ये कॉल बाय का सिनेरियो था, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार पुट बाय की तरफ देख लेते हैं। पुट बाय करेंगे, अगर ओपन होती है नीचे और सस्टेन करती है, अगेन सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे। 17,937 से 18,000 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय 17,750 हमारा टारगेट होगा। ये 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय 17,750 हमारा टारगेट होगा। या 17,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय 17,650 और 17,500 हमारे टारगेट होंगे। अब जैसा कि कल गैप अप होने की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, तो इन सिनेरियोज के होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। फिर भी मैं हर केस को इंक्लूड करके चल रहा हूँ। मैक्सिमम किसके चांसेस हैं, जो ये नीचे के सिनेरियो हैं, कि अगर निफ्टी राइज हो जैसा कि कल होगी और बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर बनाए, 18,250 पे बनाए, यानी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बेरिश सिग्नल बना दिया राइज होने के बाद, पुट बाय बनती है। 18,150 और 18,000 हमारे टारगेट होंगे। या तो आप पहला टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या उसके नीचे क्लोजिंग आए तो अगले टारगेट का इंतजार कर सकते हो। तब 18,150 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी आप ट्रेल कर सकते हो। या 18,500 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है या कोई और सिग्नल जो बियर के कमबैक की तरफ इंडिकेशन दे, 18,350 और 18,250 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट 18,400 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय 18,250 के टारगेट के साथ। तो हमने 4 सिनेरियो यहाँ डिस्कस करे, 2 कॉल बायर के लिए, 2 पुट बायर के लिए। कॉल बायर के लिए ऊपर वाले जो हैं सस्टेन और ओपन और सस्टेन वाले, वो सिनेरियो होने के चांसेस कल ज़्यादा है 90%। और पुट बायर के लिए ये इफ मेड बेरिश सिग्नल एट, ये वाले चांसेस होने के, ये वाले केसेस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है। इधर ये वाला सेकंड सिनेरियो होने के चांसेस कम है और इनके चांसेस कम है। बट सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दी है कि अगर इनमें से कोई भी बने तो आप उसको ट्रेड कर पाओ सक्सेसफुली कल के मार्केट में। ये था निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 41,000 से 41,563 का एक जोन है, 41,250 का एक लेवल है और 41,000 से 41,164 का एक जोन है। रेसिस्टेंस है 41,750, 41,950 से 42,000 का जोन और 42,500 का जोन। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। अब अगेन 2 एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। अगर दोनों के प्रोस्पेक्टिव से हम डिस्कस करें तो ऑप्शन सेलर क्या करे, ये तो रिस्की है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, निफ्टी बंद हुई है 41,603 पे, तो अगर आप एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 44,500 या 44,500 या 44,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। और पुट आप सेल कर सकते हैं 40,000 के नीचे वाली। ये एकदम इस वक्त सेफ प्ले होगा अगर आप ऑप्शन सेलर हैं। ऑप्शन सेलर क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क होता है उसे, तो मैं एकदम सेफ प्ले बता रहा हूँ क्योंकि हम नेकेड प्ले कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं लाइक कॉन्डोर, बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, तो आप हेज करके कर रहे हैं तो आप पास भी आ सकते हैं। या आप अगर आप शॉर्ट स्ट्रेंगल जैसी स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं तो भी आप हेज होते हैं। अगर आपको उसकी एडजस्टमेंट आती है तो भी आप पास वाले ब्रेक इवन्स की बना सकते हैं। मैं ये नेकेड बताता हूँ तो थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं। पुट कब बाय करें, कॉल कब बाय करें, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉल बाय देख लेते हैं। कॉल बाय करें अगर ओपन एंड सस्टेन होती है, किसके ऊपर, 41,750 से 41,850 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। यहाँ पे सस्टेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे। 30 मिनट में ज़्यादा कन्विक्शन है।
तो कॉल बाय बनती है भैया 42,000 के टारगेट के साथ, या 42,000 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय है 42,240 के टारगेट के साथ। 41,500 से 41,678 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय है। 41,750 से 41,850 का जोन हमारा पहला टारगेट होगा और 42,000 हमारा दूसरा होगा। अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहला टारगेट अचीव होने पे या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अगर हम सेकंड टारगेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो पहले टारगेट को अपना स्टॉप लॉस लेके उसे ट्रेल कर सकते हैं। लास्ट है 41,250 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी बाय है। 41,490 फर्स्ट टारगेट और 41,750 से 41,850 दूसरा टारगेट। कल जैसा कि गैप अप एक्सपेक्टेड है तो पहले दोनों सिनेरियो के होने के चांसेस मैक्सिमम है। आपको मोस्टली इन्हीं सिनेरियोज में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। या बुलिश सिग्नल बनाए 41,250 पे बैंक निफ्टी। बुलिश सिग्नल अगेन कोई भी बुलिश सिग्नल हो सकता है जो बुल के कमबैक को शो करे, लाइक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक हैमर, बुलिश एंगल्फिंग एंड सो ऑन, तो भी हम बाय करेंगे। 41,490 पहला टारगेट, 41,750 दूसरा टारगेट होगा। या 41,500 से 41,678 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है, हम कॉल बाय कर सकते हैं। 41,740 और 42,000 हमारे टारगेट होंगे। क्योंकि गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा कल मैक्सिमम है, तो जो ओपन एंड सस्टेन अबव में पहले दोनों सिनेरियो है इनके होने के चांसेस ज़्यादा है, बाकी सिनेरियो के होने के चांसेस काफ़ी कम है। बट मैंने सबको इंक्लूड कर लिया कि कल को कोई भी सिनेरियो आपके सामने आ जाए तब उसको डील कर पाओ। अब देखते हैं पुट बायर क्या कर सकता है। ये पुट बायर के सिनेरियो है, ओपन एंड सस्टेन बिलो, यानी ओपन हो और सस्टेन करे नीचे किसके 41,750 से 41,850 का जोन आ रहा है तो पुट बाय करेंगे। टारगेट होगा 41,500 से लेकर पहला, दूसरा होगा 41,250 का। या 42,000 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे तो टारगेट होगा 41,750 से 41,850 का जोन आ रहा है वो पहला, और 41,500 दूसरा। या 41,500 से 41,563 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे तो भी पुट बाय है 41,250 के टारगेट के साथ। यहाँ पे सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब कोई एटलीस्ट एक 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे, 30 मिनट में ज़्यादा कन्विक्शन है। या कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर 41,750 से 41,850 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए। अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है या कोई और टेक्निकल का सिग्नल जो हमें बताए कि बियर आ चुका है, तो हम पुट बाय करेंगे। 41,510 पहला टारगेट, 41,260 दूसरा टारगेट होगा। या 42,000 आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय है। 41,760 पहला टारगेट, 41,510 हमारा दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 42,250 आए इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय है। 42,000 फर्स्ट टारगेट एंड 41,750 से 41,850 का जोन आ रहा है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे लेवल्स। गैप अप होने के कारण यहाँ पर ओपन एंड सस्टेन के जो ऊपर दोनों सिनेरियो हैं ये होने के चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पर नीचे के 3 हो सकते हैं और ऊपर के दोनों, इन 5 के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इन सिनेरियोज को ही आपको ट्रेड करने के मैक्सिमम चांसेस है कल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। ये आपकी कल के मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो आपको एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हम और ऐसी वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप उसकी हेल्प से प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओ और अपनी नॉलेज भी एनहांस कर पाओ। इसी विश के साथ कि कल का जो दिन है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।